नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेम्स राउत ब्लॉग में। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूं। तो दोस्तों, आज की जर्नी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर होने वाला है जो प्रकृति, रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर रहेगा। दोस्तों, इस यात्रा में आपको उत्तराखंड की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी रास्तों की नजाकत, घुमावदार सड़कों का रोमांच, जंगलों की हरियाली और देवभूमि की शांत वादियों का सुकून देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरुखाल ब्लॉक के बाड़ा गांव से निकल रहे हैं रामनगर की ओर, और यह सफर हमें पहाड़ों की गोद से जंगलों और तराई के खूबसूरत इलाकों तक ले जाएगा। रामनगर को गेटवे ऑफ ट्रैक्स एंड वाइल्ड लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट क्षेत्र के बेहद करीब है। दोस्तों, यह ब्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं, उत्तराखंड की खूबसूरती, संस्कृति और भावनाओं को महसूस करने का एक माध्यम है। इसलिए ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिए, अपने विचार कमेंट में साझा करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे गांव का मंदिर है और इसको भी मिस करेंगे। और पीपल का पेड़ है, विष्णु भगवान, और यहाँ से चल रहे हैं। अब देखते हैं कितना समय लगता है। दोस्तों, पहाड़ों की यात्रा का असली मजा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्तों को महसूस करने में होता है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, रास्ते में दिखने वाले छोटे छोटे गांव, दूर दूर तक फैले जंगल, सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें और बादलों के बीच से झांकते पहाड़, यह सब मिलकर इस यात्रा को बेहद खास बना देते हैं। उत्तराखंड की हर एक रास्ता अपने अंदर एक कहानी समेटे रहती है और हर मोड़ पर प्रकृति को एक नया रूप देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, और आप देख सकते हैं ये गांव के द्वारा बनाया गया रास्ता है और इसके बाद का जो रास्ता होने वाला है पूरा उबड़ खाबड़ होने वाला है। और मैं और मेरा भाई अभी चल रहे हैं रोड के लिए। तो बाड़ा गांव से रामनगर की जो जर्नी है बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैंने बताया आपको कि हम देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरुखाल ब्लॉक के खूबसूरत बाड़ा गांव से निकलकर रामनगर की ओर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वा सच भी है। आप देख सकते हैं आज़ादी के इतने सालों बाद भी बाड़ा गांव जो बिरुखाल ब्लॉक के पौड़ी गढ़वाल में आता है मूलभूत सड़क से वंचित है। कई बार पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखने के बावजूद भी आप खुद देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी बदतर है। खासकर दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को जिन्हें बिरुखाल पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है, और उन बच्चों को जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, आपातकालीन स्थिति में हालत और भी भयावह हो जाते हैं। कोई वाहन ना आने के कारण मरीज को पैदल चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ता है। सोचिए, एक इंसान की जान सड़क के एक गड्ढे पर अटकी है। 30 अप्रैल से 2025 से सड़क पीएमजेएसवाई बैजरों में जा चुकी है, पर जब शिकायत करते हैं तो पीएमजेएसवाई बैजरों के एक्शन साहब कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी को इस सड़क को राज्य स्तर पर कोई धनराशि खर्च नहीं करनी है और जब तक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ है तब तक देखरेख का कार्य पीडब्ल्यूडी ही करेगी। पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से पूछो तो उनसे जवाब मिलता है कि हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है, साथ ही हमारी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। यानी फाइलों में सड़क इधर से उधर घूम रही है और जनता गड्ढों में। याद रखिए दोस्तों, एक बेहतर सड़क हर गांव की बुनियाद होती है, क्योंकि सड़क के ठीक होने से ही पूरे गांव का विकास होगा। सड़क आएगी तो रोजगार आएगा, स्वास्थ्य सुविधा आएगी, और सड़क सिर्फ पत्थर तारकोल नहीं, पहाड़ की लाइफलाइन है। से रोड है ये हमारी, आप देख सक रहे हैं। और ये रोड की कंडीशन देखिए किस तरह से है। ये झाड़ियाँ लगी हुई है, मतलब मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडा है, साफ़ है, सुथरा है। पर रोड की हालत अगर काश सही रहती ना तो और भी अच्छा लगता। रोड की हालत बहुत ही बदहाल है और कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पे जो विधायक हैं श्री दिलीप सिंह रावत जी, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनका भी कुछ खास योगदान नहीं रहा है इसमें। उन्होंने कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये देखते हुए दुख होता है कि जब चुनाव वगैरह आते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं नेताओं के थ्रू, बड़ा असल में जब हकीकत सामने देखने को मिलती है वो कुछ और ही होती है। और अभी पैदल चल के जाना पड़ रहा है। और एक अभी मैंने कंप्लेंट NHRC में भी दर्ज करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ से रोड बन जाती है दुनाव से बाड़ा की, तो हमारा 20 किलोमीटर का सफ़र मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर में हो जाएगा। तो उससे हमारा 16-17 किलोमीटर बचेगा। तो उसका भी मैंने यहाँ पे बोला था, पर देखते हैं कब तक उसके लिए पुल की स्वीकृति और रोड की स्वीकृति मिलती है। चलिए चलते हैं। और रास्ता देखिए कुछ इस तरह से, वैली का व्यू है पूरा। ये देखिए इस तरह से रास्ता है गांव का। और अभी हमें बस पकड़ने के लिए वहाँ जाना है और यहाँ पाँव रगड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी मैं गिरते गिरते बचा। पाँव में ब्रेक नहीं लगे। और वहाँ जाना है हमें, और शायद कोई इंतज़ार भी कर रहा है वहाँ पे बॉन्ड पे ऑलरेडी बस का, नहीं आँखों का धोखा। और नीचे है हमारी खटलगढ़ रिवर,
और ये मेरे भाई शंकी भाई चल रहे हैं आगे, और आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से रास्ता है, पूरा डेंजरस। पहले इससे भी ज़्यादा ख़राब था, क्यों शंकी भाई? पिछली बार तो हम ऐसे स्पाइडरमैन बन के जा रहे थे। और एक चढ़ाई थी जहाँ मैं इनको भाई को चढ़ा रहा था, भाई कह रहा तू पागल है कि क्या रास्ता है ये? उसमें वो ये वाला था स्टीव, आ गया वो, यही है वो। ऐसे खड़ी चढ़ाई थी और ऐसे धक्का मार के भेज रहा था तू मुझे। मत। और शंकी भाई कहते पाँव नहीं चढ़ा रहे भाई, गिर जाएंगे। शंकी भाई कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट पाथ था वो, जान जाते जाते बची है उस दिन तो। और अभी यहाँ पे घास वगैरह काट दी गई है, नहीं तो यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी इधर, आपको बता दूँ। और अब वो जो टफ पार्ट है वो आने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से रास्ता बना हुआ है डेंजरस। ये देखिए अभी इस तरह से रास्ता है पूरा, और शंकी भाई जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगते पाँव में, तो इसलिए पहले उनको थोड़ा जाने दे रहा हूँ, है ना। और ऊपर से पूरा ये लैंडस्लाइड हुई थी रोड बनने के कारण में, रोड के कारण हुई है लैंडस्लाइड बेसिकली, और अब तो फिर भी ठीक हो गया। बट यहाँ से मैंने शंकी भाई को चढ़ाया था, बल्कि ये पाथ था नहीं पहले। हाँ ये अभी बनाया गया है। दिखाओ ना। हाँ ये पाथ पहले नहीं था, पहले ऐसे ही था। हाँ तो हमें ऐसे पार करना पड़ रहा था इन पत्थरों पे। जी जी जी। भाई साहब हाँ, क्या और याद कितना खतरनाक दिला था। दिया तूने। और यहाँ से मैं ऊपर लेकर गया था शंकी भाई को, पता नहीं कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको कैमरे से, बट बहुत ही मुश्किल। हाँ नहीं इधर से गए थे, इधर से तो यूं लेकर गए थे शंकी भाई हम आपको, यूं करके हुए ऊपर उधर। हाँ सीरियसली भाई ये दिख रहा आसान है, बहुत मुश्किल था। अब तो काफ़ी अच्छा बना दिया यहाँ पे गाँव के लोगों ने, पर बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बैग लेके चलना तो बहुत ही मुश्किल है जब ये पहले था, और मुझे लग रहा है बरसात में फिर भी ये हो सकता है दोबारा वैसे ही, है ना। ओ भाई साहब, और यहाँ से नीचे वो नीचे नदी एकदम क्लीन एंड क्लिस्टर पानी है। पानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे खटलगढ़ नदी का शंकी भाई आप? बहुत ही बढ़िया पानी है भाई। और लॉकडाउन में आपने इस नदी में भी काफ़ी स्विमिंग करी है, काफी तैराकी करी हमने यहाँ पे। है ना। और मच्छी मारने जाते थे इधर, और नेचुरल तरीके से पकड़ते थे। हाँ। क्या दिन थे। और इवन हम लॉकडाउन में मेरे ख्याल से कई बार हमने इस चढ़ाई को चढ़ा है, आना जाना, और जबकि हमें पता था इतना रिस्क है, पर क्या करें गांव में कोई और अल्टरनेटिव रूट था नहीं, रोड वगैरह है नहीं इधर इतनी। हाँ क्योंकि अगर आप घूम के जाओगे रोड के थ्रू तो आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मान के चलो 40-45 मिनट में आप रोड तक पहुंच जाओगे गांव से, बाड़ा से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाड़ा के पुल में, और यहीं से बेसिकली सारे लोग जाते हैं दुनाव के लिए। मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा, नीचे जस्ट इसके खटलगढ़ रिवर है, और ये ऊपर एक पुल बना हुआ है पैदल यात्रियों के लिए, और जस्ट इसके पैरेलल में उधर साइड एक पुल बनना है जिसकी लागत शायद करोड़ों में है, तो उसके लिए अभी अप्रूवल नहीं हुई है। और अगर वो पुल बन जाता है तो रोड कट जाएगी दुनाव से बाड़ा के लिए, और जिससे 20 किलोमीटर की दूरी आपकी लगभग 18 किलोमीटर कम हो जाएगी, और 2 किलोमीटर में ही आप ऊपर दुनाव पहुँच सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से पुल है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है नदी के लिए, ठीक है, यहाँ से आप नीचे नदी के लिए जाना सकते हैं। ये पहाड़ है, उसे उडियार बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, और इस तरह से नदी है, इतनी क्लीन एंड क्रिस्टल खटलगढ़। और दुनाव में ये नयार से मिलती है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नयार जो है 2 नयार है, एक पूर्वी नयार जो थैलीसैंड से सूसी बंगार की तरफ बहती है, और दूसरी तरफ पश्चिमी नयार जो थैलीसैंड से ही निकलकर त्रिपालीसैंड पैठानी पाबो होते हुए बहती है, और आगे जाकर इन दोनों नदियों का संगम होता है सतपुली में। तो सोचिए अगर बाड़ा से दुनाव तक का 3 किलोमीटर का सड़क बन जाए तो हम सीधे पूर्वी नयार की घाटी से जुड़ जाएंगे, और दुनाव में ही पीएससी चौकी, बाजार, मतदान केंद्र सब है। बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों सबका सफर आसान हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं, 2 घाटियों का जोड़ने वाला सेतु बनेगी। चाहूँगा ये पूरे वैली का व्यू जो आप देख रहे हैं, सीरियसली बहुत ही सुंदर है। शब्दों में इस वैली के व्यू के बारे में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप आइए, कुदरत के करीब आइए, कुछ वक्त यहाँ पे ठहरिए, आपको दिल से महसूस होगा जो आपने यहाँ पे समय व्यतीत करा है बहुत ही खूबसूरत है। और मैं जितना देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही सुंदर वैली का व्यू, बहुत सुंदर सीरियसली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से चढ़ाइए पूरा, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, सड़क ना होने का सबसे खतरनाक असर यह है कि बाड़ा गांव के कई लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर पीठ पर लादकर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सोचिए 14 किलो का सिलेंडर पीठ पर, साथ में राशन, और नीचे खाई, बारिश में फिसलन, अंधेरे में जंगली जानवर का डर। एक बार पैर फिसला तो जान माल दोनों का खतरा बना रहता है। बूढ़ी माताएं, बहनें मजबूरी में ये जोखिम उठाती हैं। सड़क नहीं है तो विकास तो दूर, यहाँ हर दिन जिंदगी दांव पर लगती है। एक बेहतर सड़क सिर्फ सुविधा नहीं, यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा है, सम्मान है। कहाँ
जा रहे हैं आप आज? सिलेंडर ले जाओ। सिलेंडर लेके दुनाओ गैस और वहीं पे आता है? यहीं पे है, बैंड में भी आ जाओ। चलो आइए सर, धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे पैदल चलना इतना मुश्किल है चढ़ाई में, और जो हमारे चाचा जी हैं वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं। यही तो है पहाड़ों के लोगों की खासियत। इन्होंने जो पहाड़ों में रह के अनाज, दूध, घी खाया है, उसका असर देखने को मिलता है। क्यों भैया, शहर में अच्छा है या यहाँ रहना अच्छा है? या आपको शहर अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? ठीक है, इधर भी है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ संसाधन कम है पर सुकून है जिंदगी में, सुकून है वैसे। है ना? हाँ। दिल्ली में क्या है कि 10 चीज़ों की टेंशन है, बट यहाँ पे ये है सुविधाएं भले कम है बट सुकून भरपूर है। ये देखिए, तो अभी ऊपर जाना है। ऊपर शंकी भाई चले गए हैं और बैग में सामान ज़्यादा भर लिया है। थकान हो रही है, चढ़ाई है पूरी। तो दोस्तों अभी बस में बैठ चुके हैं बिरुखाल के लिए और उसके बाद चाचा की गाड़ी में जाएंगे रामनगर के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा, रामनगर को गेटवे ऑफ ट्रैक्स और वाइल्ड लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट क्षेत्र के बेहद करीब स्थित है। और अगर आप जिम कॉर्बेट कभी आते हैं तो आप यहाँ पे भी स्टे वगैरह कर सकते हैं। तो अभी बस में देख सकते हैं कंडक्टर साहब भी बैठ रखे हैं और काफ़ी भीड़ हो रही है बस में। हैं हम धुमाकोट के बैंड पे, और यहाँ से धुमाकोट मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटद्वार आपका 113 है और नैनी डांडा 13, थैलीसैंड 86। तो ये नीचे वाले रोड से अगर कोटद्वार जाओगे तो यहाँ से 113 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों पहाड़ों की यात्रा का असली मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्तों को महसूस करने में होता है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, रास्तों में दिखने वाले छोटे छोटे गांव, दूर दूर तक फैले जंगल, सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ें और बादलों के बीच से झांकते हैं पहाड़, यह सब मिलकर इस यात्रा को बेहद खास बना देते हैं। उत्तराखंड की दोस्तों हर सड़क अपने अंदर एक कहानी समेटे रहती है और हर मोड़ पर प्रकृति एक नया रूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहाड़ों की ये घुमावदार सड़कें एक अलग ही नज़ारा पेश करती हैं और पहाड़ सिर्फ दोस्तों घूमने के लिए जगह नहीं होते बल्कि ये इंसान को ज़िंदगी जीना भी सिखाते हैं। और यहाँ की सादगी, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण एक अलग ही माहौल पैदा करता है। तो अभी हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 7:30, तो निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से शायद 3.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे रामनगर तक। ये नाना जी बैठे हुए हैं ऑल टाइम, और नानी ये है हमारी मिस्टी सेठ, और ये आ गए चाची और भैया लोग। तो अब चलने वाले हैं यहाँ से बस थोड़ी देर में, और धूप भी निकल चुकी है रास्ते से। और ये है हमारी प्यारी सी मामी, मिस करने वाले हैं हम छोटे से हीरो को। और ये है हमारी प्यारी सी गाड़ी हाई राइडर, और नाना जी बैठे कप्तान साहब। निकल रहे हैं हम सिंदुड़ी से, और ये है तैला सुंदड़ी, और यहाँ है चाची का बचपन यहीं बीता था, तो इस घर को हम मिस करने वाले हैं, और ये भाई साहब को भी। दोस्तों तो अब हम शंकरपुर से आगे निकल रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, पहाड़ों में सफ़र करते समय ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको अपने करीब बुला रही हो, और शहरों की भागदौड़ और तनाव से दूर पहाड़ों की ये दुनिया मन और आत्मा दोनों को सुकून देती है। मेरे लिए ट्रैवलिंग एक हॉबी नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने और महसूस करने का एक जरिया है। सोलो ट्रैवलिंग हो या दोस्तों और परिवार के साथ सफ़र, हर यात्रा कुछ नया सिखा कर जाती है। अकेले यात्रा करने में आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और खुद को समझने का मौका मिलता है, जबकि दोस्तों और अपनोपन के साथ यात्रा करने में हंसी मजाक, यादें और रिश्तों की गर्माहट मिलती है, और यही छोटी मोटी बातें सफ़र को यादगार बना देती है। तो धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से हम चाचा जी के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे जो कि कज़न ब्रदर है शायद चाची जी के, तो वहाँ का आपको पूरा रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों इस यात्रा के जरिए आपको उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल रही है, और साथ में यहाँ सड़क यात्रा का रोमांच भी देखने को मिल रहा है। और थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने चाची के भाई के यहाँ, तो वहाँ का आपको रूबरू कराते हैं। मौजूद हैं काशीपुर के पशुपति विहार में, और यहाँ पे हम आए थे चाची के कज़न्स ब्रदर ही है ना, कज़न ब्रदर के यहाँ, और खाना एकदम लाजवाब और इनका व्यवहार भी एकदम लाजवाब। तो सबसे पहले भैया हैं जो कि सिंदुड़ी के रहने वाले। आप कब जा रहे हो उत्तराखंड तो अपने गांव घूमने के लिए आप लोग? मार्च अप्रैल हैं। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि गांव में और यहाँ पे कितना अंतर है रहने में? हमें तो यही अच्छा लगता है गांव में। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसका नाम अभी बताया, ओम श्री पशुपति नाथाय नमः।
तो ये मंदिर भी है और भैया का स्वभाव तो लाजवाब है, वन मैन आर्मी मैन। तो जल्द ही मुलाकात होगी। तो दोस्तों, जहां पहाड़ों का सुकून, जंगलों का रोमांच और देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है, घूमे उत्तराखंड को, महसूस करें देवभूमि की आत्मा को। दोस्तों, आने वाले ऐसे ही खूबसूरत सफ़र और रोमांचक ब्लॉग्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए आपसे निवेदन है, लाइक ज़रूर करें और दिल की बात कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस पहाड़ी परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। तब तक के लिए जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।